आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में, उस जिंदा और मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी का आज के वचन में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने लोगों को अपना वचन देगा और वो आपसे बात करेगा। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं एक बार फिर से वही बात मैं दोहराना चाहता हूं जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दोहराई थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं इन दिनों में जहां पर अंधकार है, जहां पर इस समय एक महामारी फैली हुई है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मर रहे हैं और मैं आपको इस समय ये महसूस करवाना चाहता हूं और मैं आपका ध्यान परमेश्वर की दया की ओर करना चाहता हूं कि आप इस समय देखिए कि परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर कैसी एक दया रखी है, कितना उसने हमें अनुग्रह दिया है। इन दिनों में जब भी हम न्यूज़ चला रहे हैं या हम घर से बाहर निकल रहे हैं या हम अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ आपको हर जगह पढ़ने को और सुनने को मिलती होगी कि यहाँ पर कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर गए। मैंने रिसेंटली एक हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया, मैं वहाँ पर प्रेयर के लिए गया था। जब मैंने वहाँ पर लोगों की हालत देखी तो मैं हैरान हो गया और मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने हम पर कितनी दया रखी है, उसने हम पर कितनी कृपा की है, उसने हमें कितना बचा के रखा है। मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ, मैं हमेशा आपको कहता रहूँगा, आपसे ऊपर जो हैं उन्हें नहीं, आपके नीचे जो हैं आप उन्हें देखिए और हमेशा धन्यवादी बने रहिए। प्रभु का धन्यवाद दीजिए क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आपकी केयर की है, उसने आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं और उसने आपको संभाला है। उसने आपको एक अच्छा परिवार दिया है, उसने आपको इतने पैसे दिए हैं कि आप एवरीडे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आप खा पी रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की दया सिर्फ एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर या दुनिया की चीज़ों में नहीं देखी जाती है। परमेश्वर की दया आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखाई देती है। इसीलिए बाइबल बताती है, जिसने दया नहीं की है उसका न्याय बगैर दया के होता है, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत है। यीशु ने कहा, दयालु बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। हमेशा अपने लाइफ में एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखें, जब भी आप अपने लाइफ में दूसरों से बहुत सख्त चलते हो, कठोर चलते हो, ये साइन है कि आप परमेश्वर की दया को पीछे छोड़कर आगे निकल आए हो। क्योंकि जिसने परमेश्वर की दया को चखा है, क्या होती है दया, क्या होता है, क्या अर्थ है रहम शब्द का, मैं आपको बताना चाहता हूं। दया ये है, हमने बचपन से पाप किया है, हम एक ही चीज डिजर्व करते थे और वो है नरक, हेल। लेकिन परमेश्वर ने हमें नरक नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें हेल नहीं दी। परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया, उसने यीशु के लहू से हमारे गुनाह माफ किए, उसने हमारी सारी जरूरतें पूरी की। एक्चुअली देखा जाए तो हम क्रोध की संतान थे, हमारे लिए क्रोध ठहराया गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना क्रोध नहीं, हम पर अपनी दया, हम जो डिजर्व भी नहीं करते थे, परमेश्वर ने हमें वो दिया। दैट्स कॉल्ड मर्सी। इसीलिए बाइबल की शुरुआत हर जगह पर इस तरह हुई, पत्रियों के अंदर, कि परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। यीशु ने कहा, दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी दयावंत है। और हमेशा इस बात को याद रखिए, जब एक अंधे भिखारी ने यीशु को कहा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, इस दया शब्द को सुनकर उसने अपनी ट्रैवल, जो वो यात्रा कर रहा था, उसके लिए वो रुक गया। क्योंकि यह यीशु का स्वभाव है कि जब कभी भी लोग उसे दया के लिए पुकारते हैं, वो रुक जाता है। हमेशा परमेश्वर की दया को देखकर धन्यवादी बने रहें। ऑलवेज बी अ थैंकफुल पर्सन। आइए, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने आज
टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं अ, बात करना चाहता हूं कि हम कैसे एंजाइटी से फ्री होके हम कैसे एक रेस्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक हम 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो कृपया अपने काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही मुख्य मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं 15 साल से प्रभु में हूं, लगभग मेरे 15 साल पूरे हो जाएंगे बहुत जल्द। इन 15 सालों में मैंने प्रभु में रहने के बाद भी बहुत सारे पाप किए, बहुत सारी गलतियां की। बहुत सारे पाप तो मैंने तब भी किए जब मुझे पता था कि हाँ, ये गुनाह है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं अपनी ऑनेस्टी में आपके सामने रखूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के पास अपने गुनाहों को मानने की बोल्डनेस नहीं होती है। वो डरते हैं कि कहीं मेरी इज्जत न खराब हो जाए, लोग मेरे बारे में गलत न सोचें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हर एक की गलती सामने लेकर आती है। चाहे आदम ने फल खाया हवा के कहने पर, चाहे याकूब ने बहुत सारे गुनाह किए, दाऊद से पाप हुए, शिमशोन से पाप हुए, पतरस ने इनकार किया, पौलुस क्रोध के मारे मसीहों को सता रहा था। आपने अनगिनत बातें पढ़ी होंगी कि परमेश्वर ने उनकी गलतियां हमारे सामने रखी, और ये समय है हम अपनी गलतियां भी लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को करेज मिले कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सबों को बढ़ना है। कई बार मसीह में रहने के बाद भी मुझसे गुनाह हुए, गलतियां हुई, अपराध हुए। लेकिन मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। कई बार मैंने प्रभु के सामने अपना एक एक पाप 20-20, 25-25, 50 बार माना। मैं कई बार अपने पापों को प्रभु के सामने दोहराता था, और एक चीज जो मेरे साथ होती थी वो ये थी कि पाप कन्फेस करने के बाद भी मेरे अंदर एक दोष भावना होती थी। दोष भावना को इंग्लिश में कहा गया है कॉन्डमनेशन। और दोष भावना का मतलब होता है अंदर ही अंदर एक गिल्ट रखना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मैंने कई बार प्रभु के सामने अपने अपराध मान लिए कि हाँ प्रभु, मुझसे व्यभिचार हुआ। हाँ प्रभु, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। हाँ प्रभु, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी। हाँ प्रभु, मेरी आंखें आज भी वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हो, प्योर हो। मैंने बहुत सारे गुनाह प्रभु में आने के बाद किए, और जब मैंने प्रभु के बाद पाप करने के बाद जब मैंने खुदा के सामने ये बातें मानी, उसके बाद भी कहां न कहां मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता था। कई बार मेरा मन मेरे अंदर मुझे गिल्ट पैदा करता था, और मुझे लगता है ये आपका भी अनुभव होगा कि कई बार आपने पाप मान लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने आप को बहुत ही गलत और बहुत ही एक एक गिरा हुआ व्यक्ति आप समझते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं उसके बारे में। आप जानते हैं क्यों हमारा विवेक बार बार हमें दोषी ठहराता है? क्यों शैतान आज भी हमारे पुराने पापों को लेकर हमें कंडेम करता है? उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन है, हमें परमेश्वर के वचनों पर उतना भरोसा नहीं है जितना हमें होना चाहिए। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही बेहतरीन बात रख रहा हूं, जो आपको सिर्फ सुननी नहीं है पर समझनी भी है और उसे ग्रहण करनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत में जब ये वीडियो पूरा होगा, आप टोटली आप इनरली फ्री हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ बंधन टूटे हैं, आज मैं कंडमनेशन से फ्री हो चुका हूं। सुनिए, जिस समय यीशु मसीह बलिदान हुए, मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु मसीह ने जो भी फेस किया, चाहे वो कीले उठाए, चाहे उसके पैरों में कीले डाले गए, चाहे उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, चाहे उसके हाथ पे कीले डाले गए, यहां पर बाला मारा गया, उसे कोड़े मारे गए, उस पे थूका गया, उसे मारते मारते ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक चीज की मीनिंग है।
मुझे समय मिला, मैं आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कीले क्यों मारे गए, सर पे ताज का कांटों का ताज क्यों रखा गया, हाथ पे कीले क्यों मारे गए, यहां पर साइड में बाला क्यों मारा गया। मैं एक एक चीज आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है। मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने क्रूस पर जो चीज दी वो था अपना लहू। जब उसके हाथों पे कीले लग रहे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, जब उसके पैर पे पैर रख के उसमें कीला डाल दिया गया, चाहे उससे कोड़े लगे, उसके सर पे सरकंडा मारा गया, मार्क में लिखा गया है मरकुस में, पूरा ब्लड उसका निकाल दिया गया। और ब्लड इसलिए निकला ताकि गुनाह क्षमा हो सके। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 1 पीटर पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और हम उसके लिए पढ़ रहे आपके लिए पढ़ रहे हैं 18 और 19। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बाइबल बताती है कि हमारे पास एक नेचर है हमारे बाप दादाओं का। आपने देखा होगा कि हम बहुत बार बच्चों को कहते हैं कि तू बिल्कुल बाप पर गया है, तेरा बाप भी ऐसे करता था। हम कई बार लड़कियों को कहते हैं कि तू अपनी माँ पे गई है, तेरी मम्मी भी ऐसे ही बात करती थी। इट्स अ डीएनए। बाइबल बताती है कि हमारा जो उद्धार है, हम हर चीज से जानते कैसे फ्री होते हैं, जो हमारे भीतर ही है, यीशु के लहू से। जब यीशु ने अपना खून बहाया, तो न केवल उसने अपना खून इसलिए बहाया कि सिर्फ हमें चंगाइयां मिले, हमें रक्षा मिले, पर उसने इसलिए भी बहाया ताकि हमें, यहां पर लिखा है, छुटकारा मिले। मेरे भाइयों और बहनों, आप जब भी अपने अंदर दोष की भावना फील कर रहे हो, अगर आप एक यंग पर्सन हो, आप व्यभिचार में गिरे हो, आप एक मैरिड पर्सन हो और मैरिज के बाद भी आपने बहुत गलत काम किए हैं, चाहे आप एक सेवक हैं प्रभु के और आपसे आज भी गुनाह होते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, गुनाह को सबसे पहले प्रभु के सामने मानिए। और अगर मानने के बाद आपके अंदर जब एक सेल्फ कंडमनेशन आती है या आपके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहूंगा, आपको उस समय यह विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है। और बाइबल 1 यूहन्ना 1 अध्याय में बताती है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें सारे अपराधों से धोने और धर्मी ठहराने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों और बहनों, ये लहू की ताकत है, ये लहू की शक्ति है। जब आपने अपना पाप प्रभु के सामने माना है और आप ये बिलीव करते हो कि यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में अपराधों की क्षमा है और यीशु का लहू मुझे साफ करता है। मैंने आपके सामने ये ब्लड का वचन रखा है। और जब भी आपको ये महसूस होता है कि मैंने अपना गुनाह मान लिया भाई, और उसके बाद भी मेरे अंदर एक गिल्ट है, मेरे अंदर एक, मैं बार बार मुझे वो पाप याद आते हैं और मैं बार बार मानता रहता हूं, मुझे लगता है कि मैं बार बार मानता रहता हूं, उस समय आपको न केवल ये बिलीव करना है पर आपको कन्फेस करना है। क्या कन्फेस करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, प्लीज आप इस पे ध्यान दें। 1 जॉन पहला यूहन्ना 9 वचन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पतरस में लिखा था उसके लहू में छुटकारा है, अब यहां पर लिखा गया है कि उसके लहू के अंदर एक और बात है, वो हमें शुद्ध कर देता है। जब आपसे पाप हो गया, मैं नहीं कहता हूं कि आपको जानबूझ के करना है, पर जब आप स्लिप हो गए या आपने पास्ट में जो कर दिया है, और अगर वो डेविल आपको बार बार याद करवा रहा है, तो मेरे भाइयों और बहनों,
आपके अंदर सबसे पहले इस वचन के प्रति भरोसा होना चाहिए कि शैतान, तू मुझे अब नहीं भरमा सकता, तू मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु के लहू ने मेरे सारे पाप को शुद्ध किया है। और सुनिए, यही आपकी गवाही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको बिल्कुल नहीं डरना, आपको अपनी गवाही देनी है। गवाही क्या है? उसके लहू से मेरे सारे पाप माफ हो चुके हैं। शैतान, मुझसे दूर हो जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रभु के सामने अपने गुनाह मान लिए हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज ही से आप अपना एक नया जीवन स्टार्ट करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। और मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं आपको, अगर आपने ईमानदारी से प्रभु के सामने पश्चाताप किया है कि हाँ प्रभु, मुझसे पाप हुआ है और अब मैं नहीं करना चाहता, अगर आपने इस तरह प्रभु के सामने माना है, मैं खुदावन का एक खादिम होने के नाते आपको कहता हूं, आप माफ किए गए हैं। अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है खुदावन की तरफ से, उसने आपको माफ किया है। और अब आपको एक नई शुरुआत करनी है खुदा के साथ चलने की। और शैतान अगर आपका पाप लेकर आप पे दोष लगाता है, तो उसे अपनी गवाही बताइए। गवाहियां सिर्फ ये भी गवाहियां हैं कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे बरकत दी, आपने मुझे घर दिया, पर आपकी ये भी एक गवाही है कि उसके लहू से मैं शुद्ध किया गया। मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह आप सेल्फ कंडमनेशन से आजादी पा सकते हो। नई शुरुआत कीजिए, खुदा आपके साथ है। और मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता हूं कि प्रभु आपके साथ है, डरिए मत। आइए, ये समय है कि हम उस विषय पर आएं जिस विषय के लिए आज हमने वीडियो बनाया है। पहले हम बाइबल को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, प्लीज इसे ओपन करें और उसके बाद हम दुआ करके आज के वचन को शुरू करेंगे। आप में से जिस किसी के पास भी बाइबल है, आप प्लीज मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हम तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आज हमसे बात कर, आज हमें मन्ना खिला। आज तेरा वचन हमारे अंदर हमारे गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करे और तेरा कलाम एक तलवार के नाई हमारे हर गलत चीज को काट दे। खुदा, अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर, अपने वचन के द्वारा हमें डायरेक्शन दे। हम तुझसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, आमीन। आमीन। आइए, मैं इस समय चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू, उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। जैसे कि आपने आज टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज के टाइटल का आज की जो मीटिंग का नाम है, क्या होगा अंतिम समय में लोगों के साथ। आजकल जब मैं YouTube देखता हूं, वैसे तो मैं बहुत बार देखता हूं कि लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इन दिनों में बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अंत होने वाला है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह और भी बहुत सारी बातें खराब होंगी। और ये सच है, मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराता, क्योंकि सब कलाम मुकद्दस से बात कर रहे हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस अंतिम समय में एक्चुअली लोग क्या खो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे साथ ना हो, लेकिन ये भी सच है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो सबसे
बुरी चीज हमारे साथ हो रही है वो ये है कि हम अपने विश्वास में कमजोर होने जा रहे हैं। मैंने इन दिनों में काफी सारे लोगों को देखा है कि वे विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, वो फेथ में ढीले हो रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं आपके फेथ को एक प्रभु के अनुग्रह से एक स्ट्रेंथ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस लेवल में चलें, इस लाइन में चलें। और मैं चाहता हूं इस समय मैं आपको ये बातें समझाना चाहता हूं कि विश्वास न होने की वजह से आज इंसान का मन भटक रहा है और वो विश्राम से बाहर आ चुका है। मैं चाहता हूं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आए और उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 4:10 इब्रानियों, यहां लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ध्यान दीजिए, यहां पर इब्रानियों की पत्री एक बात समझा रही है। यहां लिखा गया है, क्योंकि जिन्होंने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उन्होंने परमेश्वर के समान पहले अपना काम पूरा किया है। ध्यान दीजिए, ये अंतिम समय चल रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि यीशु ने एक बात कही थी कि अंतिम समय में तकलीफों को देख देख कर लोगों के मन में जी नहीं रहेगा और वे भयभीत होंगे, वे डरेंगे। और आप हर व्यक्ति को देखते होंगे, हम इन दिनों में डरे हुए हैं। हम बार बार जब न्यूज देख रहे हैं, हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि कहीं हम भी इन बातों की चपेट में ना आए। और कहां ना कहां मैंने इन दिनों में लोगों को देखा है जो अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए, और अगर आपने आज के वचन को समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप वापस अपने विश्वास में एक ताकत पाएंगे। आप अपने आप को बहुत ही, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि एक्चुअली मुझे इन दिनों में क्या करना है। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक दिन ऐसा कहा, एक स्त्री थी जो विधवा थी। वचन कहता है कि कुछ प्रॉब्लम था उसे, और वो एवरीडे एक न्यायाधीश के पास जाके बार बार जाके उसे कहती थी, मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए। लेकिन वचन कहता है कि वो जो न्यायी था, उसका स्वभाव था कि वह न लोगों की फिक्र करता था न परमेश्वर से डरता था। और बाइबल बताती है कई दिनों तक उसने उसको अवॉइड किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वो इस स्त्री का न्याय करेगा। आप ये सारी कहानी लूका 18 अध्याय में पढ़ते हैं। ये पैराबल बताने के बाद, ये प्रार्थना का पैटर्न बताने के बाद यीशु ने कहा, क्या परमेश्वर उनकी जो दिन रात उसको दुहाई देते हैं, क्या वो उनकी देर करेगा? और अंत में ऐसा लिखा गया है वहां पर कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा। मैं आपके सामने ये वर्ड लगा देता हूं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड को आज आपके लिए हाईलाइट हो जाए। मेरी ये दुआ है प्रभु से आज। ल्यूक चैप्टर 18, लूका का 18 अध्याय हम आपके लिए स्क्रीन पे लगा रहे हैं। 8वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहां पर यीशु ने अद्भुत तरीके से अपने आने का जिक्र किया है कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं तुम में विश्वास पाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों के पास विश्वास नहीं है, इसलिए उनके पास विश्राम भी नहीं है। अगर आप एक पेड़ देखें तो आप पेड़ को कैसे पहचानते हैं? उनके फलों से। अगर आपके सामने सिर्फ ग्रीनरी रखी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पेड़ किसका है। लेकिन जब उसी पेड़ पर अगर फल उगे तो आप जान जाओगे इट्स एप्पल ट्री, ये मैंगो ट्री है, ये बनाना है, वगैरह वगैरह। आप फलों से एक पेड़ को पहचान लेते हो। वैसे ही जिन लोगों में विश्वास होता है उन लोगों में विश्राम होता है। विश्राम का मतलब होता है कि भले ही वो सारा दिन काम करते हैं लेकिन उनके अंदर एक रेस्ट होता है, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसा होता है।
और आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इब्रानी की पत्री में से कि कैसे आपके अंदर ये रेस्ट आता है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को छठवें दिन बनाया और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तो 6 दिन काम करना और सातवें दिन विश्राम करना। जिस दिन आदम पैदा हुआ उसके लिए पहला दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन था। आदम ने पहले काम नहीं किया था, आदम ने पहले विश्राम किया, रेस्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने पाप किया और बाइबल बताती है कि वो वहां से निकल गए। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा के द्वारा एक नई वाचा लेके आता है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं। परमेश्वर जब ओल्ड कवर्नेंट में परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है मूसा के द्वारा, और वो उसमें भी एक बात दोहराता है कि तू मेरे लिए एक विश्राम का दिन मनाना। लेकिन बाइबल बताती है इजरायली कंटिन्यू आज्ञा उल्लंघन में चल रहे थे, और आप जानते हैं परमेश्वर ने क्रोध में आकर एक बार शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। और यहां पर भी काम फेल हो गया। आदम उसके विश्राम से निकाला गया, इजरायली उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। उसके बाद नई वाचा में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक बात कही, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। आज आप देखिए, आज लोगों के लाइफ से रेस्ट गायब है। सारा दिन मन चल रहा है, सारा दिन चिंता कर रहे हैं, सारा दिन डिस्टर्ब है। उसकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर्स हैं, इतनी सारी बीमारियां। साइंस साफ साफ कहती है, डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि बहुत सारी बीमारियां सोचने के कारण है। इसीलिए यीशु ने भी कहा, क्या तुम सोचकर या चिंता कर कर अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप रेस्ट में हैं? क्या आप विश्राम में हैं? क्या आपके अंदर एक ऐसा मन है जो परमेश्वर के वचन पर धीरज रखता है और उस पर भरोसा करता है? जरा सोचिए, हम इन दिनों में सिर्फ यही सुन रहे हैं कि अंतिम दिनों में बहुत तकलीफें आएंगी, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, ये सारी बातें कलाम में लिखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों का हमारी जिंदगी में जानते क्या इफेक्ट हो रहा है? हम अपने फेथ में कमजोर हो रहे हैं, हम विश्वासी से अल्प विश्वासी बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, भले ही बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं तकलीफें आएंगी, ये आएगा, वो आएगा, ठीक है, हम इसका डिनाई नहीं करते हैं, बाइबल बताती है ये। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज कि यदि आप उसके कलाम में ध्यान दें, अगर आप उस पर अपनी निगाह रखें, अगर आप उस पर ध्यान रखें, तो आप स्थिर रहेंगे। हमें विपत्तियों की तरफ नहीं देखना है। यीशु ने सारी विपत्तियों के बारे में कहकर अंत में यह कहा कि तुम अपना चेहरा ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आप जानते हैं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर डर, चिंता और सारा दिन आपका मन चलता रहता है, आपका भी एक अनुभव है, जैसे शेष गीत में लिखा है कि मैं सो रही थी पर मेरा मन जाग रहा था। अगर आपका अनुभव भी ऐसा है तो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि आज भी आप इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम होकर आप एक विजयी जिंदगी जी सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अंतिम समय में न सिर्फ विपत्तियां आएंगी, लेकिन यीशु ने अंतिम समय के लिए कहा, उन दिनों में लोगों के जी में जी न रहेगा। यीशु ने यह बात कहकर सिर्फ यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन यीशु ने यह भी कहा, लेकिन तुम अपनी शक्ल ऊपर उठाना। आइए मैं आपके सामने यह भी वर्ड कोट कर देता हूं। मैं चाहता हूं हम सब खोलें लूका 21 और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 28। जब ये बातें होने लगे तब सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, हमारा खुदा आ जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं वापस अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आदम फेल हुआ, वो उसके रेस्ट में ज्यादा टाइम नहीं रह पाया,
इज़राइल के लोग उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, इवन बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। और अब यीशु नई वाचा का मध्यस्थ हमारे सामने ये वचन लेकर आया, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब इब्रानियों की पत्री हमें बताती है, आइए हम वापस उसी वचन में आएंगे जो हमने पहले लगाया था। एक बार फिर से इब्रानियों की पत्री का एक वचन हम वापस आपको कोट करके दे रहे हैं, 4:10, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जानते हैं विश्राम का अर्थ क्या होता है? आपको पूरी बाइबल के अंदर सबसे बेस्ट प्लेस जो आपको समझा सकती है विश्राम क्या हुआ है, यीशु एक दिन बोट में सोए हुए थे, उनके इर्द गिर्द तूफान था, लहरें पानी बोट में आ रहे थे, लेकिन यीशु सोया था। यीशु तब नहीं सोया था जब सब कुछ ठीक था, यीशु तूफानों में सोया था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेस्ट, परफेक्ट रेस्ट। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा चाहता है कि हम इन दिनों में ऐसे जिंदगी जिए। और अब मैं आपको वो काम बता रहा हूं जिसके वजह से आप उसके रेस्ट में आ सकते हैं। मैं काफी वचन खुलवा चुका हूं, पर मैं एक लास्ट वर्ड आपको बता के इस मीटिंग को मैं यहां समाप्त करूंगा, ये बता के कि आप कैसे वो काम जिसका जिक्र उसने किया है, जिसने परमेश्वर ने अपने सारे कामों को पूरा करके विश्राम किया, हमें भी अपने काम को पूरा करना है। वो कौन सा काम है मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना का 6 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 28 और 29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का 1 सेकेंड। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। लोग कहते हैं वहां पर यीशु को कि हम क्या करें, हम कौन सा काम करें? यीशु कहता है परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। आप जानते हैं आपको क्या करना है? परमेश्वर ने आपके लिए यीशु को भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और आपको उसके वचन पर विश्वास करना है। लोगों ने यीशु से काम मांगा, यीशु ने उनको एक काम दिया कि परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करो। ये बाइबल किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। बाइबल के 40 लेखकों ने, इतिहास कहता है 40 लोगों ने मिलकर लिखी है। चुंगी लेने वाले, चरवाहे, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, किसानों ने उसे लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और ये वचन आज एक लाइब्रेरी के तौर पे हमारे पास है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप तंगी में हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये भरोसा रखना है कि मैं इन दिनों में जब काम पे जाऊंगा तो खुदा मुझे बरकत देगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो मेरी सारी घटियों को पूरी करेगा। जो उसने कहा है, जैसे फिलिप्पियों में लिखा गया है कि वही अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी कमी घटी पूरी करेगा। ये वचन है, और जब आप इस वचन पे भरोसा करते हैं तो आप परमेश्वर का काम करते हैं, और यही काम आपको रेस्ट में लेके जाता है। यही एक रास्ता है परमेश्वर के रेस्ट में आने का, उसके वचन पर विश्वास करके। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप देख रहे हैं कि कोई बीमारी है, आपको बीमारी छोड़ नहीं रही है, आपको यह विश्वास करना है कि उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस अंतिम समय में जो विपत्तियों का समय है, हमें विपत्तियों की तरफ नहीं देखना है, हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका अंतिम वचन, आई थिंक आप पीछे के थोड़े वचन पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा है ये सारे लोग विश्वास में मरे हैं।
आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विश्वास में बने रहने की जरूरत है। यीशु ने पतरस से कहा, सुन, जब तू वापस लौटे तो अपने भाइयों के विश्वास को मजबूत करना, उन्हें स्थिर करना। मैं आपको सिंपल एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए फाइट कीजिए। जब भी आप कोई वचन पढ़ते हैं और आप ये भरोसा करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं बिलीव करता हूं कि ऐसा होगा, और ये विश्वास करने के बाद जब आपके अंदर या आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उस समय लड़ाई कीजिए, वचन कहिए और विश्वास में बने रहिए, उस कलाम मुकद्दस में बने रहिए कि नहीं, जो मेरे विचार कहते हैं वो मुझसे नहीं होगा। भले ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, तकलीफें आएंगी वगैरह वगैरह, पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे परिवार की रक्षा करेगा, वो मुझे अपने आप में बनाए रखेगा, वो मुझे अनुग्रह देगा। यही एक रास्ता है, अपने मन को परमेश्वर के अंदर लगाकर उसके विश्राम में प्रवेश करना। अगर आप इब्रानियों की पत्री, यही लेटर अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे, लिखा है तुम्हें डरना चाहिए कि तुमने उसके विश्राम में प्रवेश किया है कि नहीं किया है। हम सिर्फ इससे डरते हैं कि हम व्यभिचार न कर बैठें, हमसे गुस्सा न कर बैठें, पर बाइबल बताती है, अगर आप ध्यान से 4:1 इब्रानियों पढ़ो तो लिखा है कि तुम्हें डरना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि कहीं मैं चिंताओं की वजह से परेशान, सिर्फ मैं चिंता भरे विचारों से के साथ क्यों नहीं, कि मैं सिर्फ चिंताओं में ही बैठा हूं कि मैं उसके विश्राम में प्रवेश कब करूंगा आखिर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज हर एक व्यक्ति सिर्फ यही प्रचार कर रहा है कि ये तकलीफें आएंगी, वो तकलीफें आएंगी, ये तकलीफें आए। मैं कंप्लीटली एग्री हूं इस बात से, लेकिन मेरे भाइयों, हमें दूसरों को उत्साहित करना है इन दिनों में कि भले ही तकलीफें आ रही हैं, लेकिन खुदा तुम्हें संभालेगा, खुदा तुम्हें बचाएगा। उसने नूह के समय में नूह की रक्षा की, सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले उसने लूत और उसके परिवार की रक्षा की। हमारा भी ये ईमान होना चाहिए कि वो इस अंतिम समय में हमारी रक्षा करेगा। हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है। मैं बिलीव करता हूं कि आपने आज परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की सारी चाबियां ले ली होंगी कि आप उसके कलाम पर विश्वास करके उसमें एंटर हो सकते हो। मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए प्रभु का। आइए, मैं चाहता हूं हम सब इस समय मिलकर प्रेयर करें कि इस अंतिम समय में जब इतनी विपत्तियां आ रही हैं, प्रभु हमें विश्वास में बने रहने में हमारी मदद करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन सिर्फ ये नहीं कहता है कि तकलीफें आएंगी, तेरा वचन ये भी कहता है कि अपना चेहरा ऊपर उठाना, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु, होने दे कि हम इस अंतिम समय में तेरी ओर देखें, तेरे कलाम की ओर देखें, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट से लड़ें, विश्वास की लड़ाई लड़ें पौलुस की तरह, और विश्वास पे बने रहें और ईमान रखें कि तू हमारे साथ है और तू हमारी रक्षा करेगा। जितने भी लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं कि आपने हर एक के फेथ को आज स्ट्रेंथ दी होगी, हर एक के फेथ को आपने उनको ताकत दी होगी। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो, हर एक को बरकत दे, हर एक को प्रभु, हर एक के परिवार से लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाएं और हर एक के घर में शांति आए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में इन दुआओं को मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूं कि आज के कलाम से खुदावन ने आपसे बहुत सारी बातें की होगी, प्रभु ने आपसे बहुत कुछ खुलासा किया होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन वचनों को, इस वीडियो को मैं कहूंगा आप दोबारा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हमें एवरीडे फेथ की नीड है। और यदि आज के कलाम से आपने कुछ भी लर्न किया हो तो जरूर कमेंट करें, ताकि हम भी उत्साहित हों। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।